Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is solve the linear equation by matrix method. बेटे ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, इसलिए आज ये लीनियर इक्वेशन पे ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। आज के लेक्चर में केवल इसके फॉर्मेशन और एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करा के बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी टाइप्स जो बच्चे रहेंगे वो हम आपका कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले इसकी समरी बताते हैं कि इसकी समरी एक्चुअली क्या है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसकी समरी आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टेप से याद रहेंगे कि क्या करना है आपको। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो आप उसका मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनते हैं तो यहाँ से देखिए, ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। तो एक्स के कोफिशिएंट कॉलम बनेंगे A1 A2 A3। वाई का कोफिशिएंट सेकेंड कॉलम B1 B2 B3। फिर थर्ड कॉलम C1 C2 C3। फिर आप x करोगे तो ये x का एक अलग से एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक्स बनेंगे। x, क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है, तो इसलिए एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स बनते हैं। फिर आप जो राइट हैंड साइड में है उसे आप राइट हैंड साइड में इक्वल करके लिखोगे और यहाँ लिखोगे D1 D2 D3। तो पहला स्टेप हर क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो यही होगा। इसको करने के बाद इस मैट्रिक्स को A, इसे X और इसे B लिख लेंगे। तो हमारी इक्वेशन एक मैट्रिक्स की क्या बन गई? AX = B। अब इसके बाद ये बनाने के बाद हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना होगा? फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट की 2 पॉसिबिलिटीज है, 0 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकते। तो अगर आपका ये आ गया 0 के इक्वल तो दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज इज देयर, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की पहचान कैसे होगी? तो आप करोगे एडजॉइंट A, एडजॉइंट निकालोगे और B से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे इनकॉन्सिस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। सेकेंड केस क्या हो सकता है इसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। अब कहोगे इसका पहचान क्या है? बस सेम यही प्रोसीजर करना है। एडजॉइंट आप करोगे तो एडजॉइंट A × B के भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगे, नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। इसे डिपेंडेंट भी कहा जाता है। डिपेंडेंट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल एक दूसरे के डिपेंड होते हैं। अब दी हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सपोज दैट कि इफ डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, जो हमें पढ़ना है 12th में या JEE मेन में, हम लोग का इसी के बेस पर क्वेश्चंस होते हैं। डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन हो जाते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है? X = A 1 B। इस यूनिक सोल्यूशन को कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आपको एक्चुअली क्या फाइंड करना है? आपको देख के पता चल गया होगा कि एक्चुअली आपको फाइंड करना है A 1। क्या फाइंड करना है? A 1। A 1 फाइंड करेंगे, फिर B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, X मिल जाएगा कंपेयर करके। ओके, तो A 1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? कोफैक्टर्स। A 1 फाइंड करने के लिए A 1 के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को यहाँ पर हम डिनोट करते हैं CIJ से, क्योंकि बहुत जगह कैपिटल AIJ होता है बट बच्चे स्मॉल A कैपिटल A में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम CIJ यूज़ कर रहे हैं।
ये फॉर्मूला है -1 i प्लस जे एम आई जे। ये जो पार्ट होता है ये केवल पार्ट होता है प्लस और माइनस सिंबल के लिए, कि आप यहाँ प्लस लगाओगे कि माइनस, तो वो डिपेंड करता है इस पे। तो अगर i प्लस जे इवन हो गए देन यू हैव टू पुट देयर पॉजिटिव साइन। i माइनस जे i प्लस जे ऑड, देन यू हैव टू पुट देयर माइनस साइन। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो अपने आप प्लस माइनस लिखते जाओ, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की हेल्प से हमें क्या निकलने वाला है, एडजॉइंट। क्या निकलने वाला है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं यहाँ से उसके मैट्रिक्स बना देंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 सॉरी C33, और इसका करेंगे ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसे ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। आप इसे ट्रांसपोज करके डायरेक्ट ही इसे लर्न कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम विल बी C11 C12 C13, सेकेंड कॉलम C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33 विल बी थर्ड कॉलम। इस तरह से आपका एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकलने के बाद क्या करना आपको, इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये A इनवर्स फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, A इनवर्स। अब क्या करना है, ये जो A इनवर्स निकलेगा वो यहाँ पुट करना है और आपको सॉल्व करके X फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर आप A इनवर्स पुट कर दोगे, जो भी आपको A इनवर्स निकला होगा वो आप पुट कर दोगे इनटू B। तो ये X फाइंड करने का फाइनली तरीका है। तो इस तरह से अगर आप ये समरी वाइज इसको तैयार करते हो तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि हमें क्या करना है। देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद करना होगा, वहाँ वो कैलकुलेशन तो हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि कैसे होगा, बट पूरा समरी यही है। इसको आप एक तैयार करना अच्छी तरह से। चलिए एक एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझा देते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इफ़ A इक्वल दिस, मीन्स मैट्रिक्स A आपको गिवन है, पहले उससे फाइंड करना A इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अगर इस मैट्रिक्स का आप इस इक्वेशन का मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओ तो देखो क्या बन रहा है मैट्रिक्स इक्वेशन, 1 3 2 2 2 -1 -3 -2 1 x y z, और राइट हैंड साइड टर्म हो गया 6 3 2। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है और ये जो आपको यहाँ से मैट्रिक्स मिला, दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज इट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मीन्स दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, तो आप यहाँ से इनवर्स जो फाइंड करोगे वही इनवर्स आप यहाँ पुट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ए, ये भी ए ही है। तो सबसे पहले अब इसका क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और इसका हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट किसके अलोंग फाइंड करना आपको, डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको फर्स्ट रो के अलोंग। किसके अलोंग, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग कैसे करेंगे, ये प्लस में लिखेंगे, ये माइनस, और ये प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये प्लस साइन 1 ब्रैकेट लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, ये और ये छोड़ देंगे, ये बना 2, फिर माइनस लिखेंगे, -1 इंटू -2 +2, then what is sign here, minus, put your element and then put your bracket. Now leave first row and second column and remaining element 3 - 2 2 1, multiply it, 3 1 जा 3 minus 2 into -2 -4 minus minus +4, and now third element
third sign is plus and third element is -3. Now leave first row and third column. Remaining element you have to multiply. 3 minus 1 minus 3 minus 4. Now solve it. 0, 3 plus 4 7, 7 2 are 14, 14 plus -3 minus 4 minus 7 minus 3 21 plus is 7 not equal to 0, means inverse exist. इनवर्स एग्जिस्ट हो गए. अब हम फाइंड क्या करना है, कोफैक्टर्स. क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर का क्या बताए, पहले आप फॉर्मूला लिख दो. Cij इक्वल -1 i प्लस जे एम आई जे. ये आपका फॉर्मूला हो गया. इस फॉर्मूले को आप लिख लोगे पहले ऐसे. ये फॉर्मूला हो गया आपका. ओके. तो चलिए कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं. C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे. 2 1 जा 2, 2 minus 2 0 हो गया. ये होगा प्लस का साइन, यहाँ 2 minus 2 और ये आ गया 0. अब फाइंड करेंगे C12. देखो 1 plus 2 ऑड हो गया तो माइनस लिख देंगे. अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4. इट इज़ -7. C13 ये आ गया 1 + 3 4 प्लस, तो प्लस यूज़ कर लेंगे ब्रैकेट. अब क्या छोड़ना हमें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया. इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × -1 -3 माइनस साइन 2 2 जा 4 4 इज इक्वल टू -7. सिमिलरली C21 ये भी माइनस में होगा, ब्रैकेट लगा दें. अब क्या छोड़ना आपको, अब आपको छोड़ना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या बचा, 2 - 3 - 1 1. मल्टीप्लाई करें इसे मल्टीप्लाई करें. 2 × 1 2 × 1 2. गुड. -1 -3 3. तो 2 - 3 -1 तो ये हो गया +1. फिर C22 ये इवन हो गया तो यहाँ पे प्लस साइन ब्रैकेट. अब आपको क्या छोड़ना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसे छोड़ देना है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जब आपने छोड़ा तो आपको बचा 1 - 3 2 और 1. तो 1 × 1 1 माइनस 2 3 जा 6 -6 प्लस 6 हो गया. क्या आ गया 7. फिर C23 ये आ गया माइनस साइन. सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, बचा 1 2 2 -1. तो 1 × -1 -1 माइनस साइन 2 2 जा 4. तो -1 -4 -5 प्लस 5 ये हो गया. अब आप थर्ड रो बनाओ. C31 ये भी पॉजिटिव हो गए. अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे. अब ये बचा 2 × -2 -4. 2 × -3 -6 तो माइनस माइनस प्लस 6. ये हो गया आपका 2. ओके. नाउ नेक्स्ट C32 3 + 2 5. 5 इज ऑड नंबर तो माइनस लगा देंगे. अब सेकेंड रो और थर्ड रो सेकेंड कॉलम. थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे. 1 - 3 3 - 2. तो -2 माइनस लगाया. 3 3 जा 9 प्लस 9 इट इज -7. Similarly C33 इट इज इवन देन पॉजिटिव. थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया गया, इसे मल्टीप्लाई कर दे. 2 - 6 -4. ये आपका आ गया कोफैक्टर्स. ओके. ये आपके कोफैक्टर्स निकल गए.
अब इनका एडजॉइंट फाइंड कर लें। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए C11 C11, ठीक है, ये C11 C12 C13 जैसे आपको फॉर्मूला लिख के दिए, अगर उसको आप ध्यान से रखोगे तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया बच्चे। ये क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम 0 -7 -7। फिर ये हो गया सेकेंड कॉलम 1 7 5 एंड दिस इज थर्ड कॉलम 2 -7 -4, इट इज थर्ड कॉलम। ओके, तो ये आपका निकल गया बच्चे एडजॉइंट ए। क्या निकल गया? एडजॉइंट ए। अब क्या फाइंड करना है? जल्दी बताओ। अब आपको फाइंड करना है, जल्दी बताओ आप लोग। हाँ, ए इनवर्स। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स, व्हाट इज ए इनवर्स? 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इट इज़ फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला हो गया आपका, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला। अब इसमें हम पुट कर देंगे ए इनवर्स इक्वल 1/7 एडजॉइंट 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 -4, इट इज ए इनवर्स। इसे अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप ऐसे ही छोड़ दो। मीन्स ये आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। ये आंसर किसका हुआ? फर्स्ट पार्ट का। जो आपका ये लिखा है ना फर्स्ट, फाइंड ए इनवर्स, तो वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको फाइंड करना है, ये सॉल्व करना है। तो अब सेकेंड पार्ट के लिए देख रहे दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आप यूज कर सकते हो। किस इज AX इक्वल B, सो X इक्वल A इनवर्स B। तो अब इसमें A इनवर्स पुट कर दो आप। 1/7 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 -4, it is A inverse. Now B is 6 3 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1/7, देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड के साथ, और थर्ड का थर्ड के साथ। इस तरह से सभी का रिस्पेक्टिवली कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 0 × 6 0 प्लस साइन, 1 × 3 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, नाउ -7 × 6 -42 प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, माइनस है तो -14 हो गया। सेम ऐसे ही थर्ड रो, -7 6 -42, 5 3 ज़ा 15 प्लस 15 -4 2 ज़ा 8। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 7 -42 -50 56 35 हो गया, ये -35 एंड -42 -8 50 50 15 माइनस किया तो 35 आ गया। ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करना, अब 7 से आप डिवाइड कर लो। इस टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं। 7 से डिवाइड करो, x इक्वल लिखो 7 से डिवाइड, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा एंड 7 -5 35। x मीन्स XY Z, x मीन्स क्या है? XY Z। अब इससे कंपेयर कर दो,
तो x इक्वल 1, y इक्वल -5 एंड z इक्वल -5। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ स्पेस नहीं है बच्चे, इसलिए हम यहाँ लिख दिए। ओके, तो ये यहाँ से एरो बना दिया, ये यहाँ पर आप इसके बाद ये कर लेना। तो ये आपका हो गया सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। इसे बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, बट जो टाइप 2 है उस टाइप 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।